बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना की मुखलिफात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 171 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। फैसलाबाद में 155 अफराद में कोरोना पॉजिटिव, टोबा में 12, चिन्योट में 2, झंग में 2 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। आपको बता रहे हैं कोरोना के मोहलिकवार दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 171 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। फैसलाबाद में 155 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आ गया है। टोबा में 12, चिन्योट में 2, झंग में 2 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना के मोहलिकवार जारी हैं, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 171 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। 155 अफराद में कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया है। बात कर लेते हैं आजादार हुसैन से। आजादार हुसैन बताएगा, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है कोरोना के मरीजों में। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है और फैसलाबाद डिवीजन में 171 अफराद में 24 घंटे में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इसमें 155 अफराद का तलक जिला फैसलाबाद से, जिसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। 12 अफराद जो हैं वो जिला टोबा टैक्सिंग से हैं, 2 ही चिन्योर से। इस तरह 171 अफराद जो हैं वो 24 घंटे में कोरोना वायरस से जो है वो मुतासर हुए हैं। और फैसलाबाद में जब से कोरोना वायरस की दूसरी और तीसरी लहर आई है, ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इजाफा देखने में नजर आ रहा है कि 171 अफराद में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। ताहम महकमा सेहत की जानिब से शहरियों को हदायत की जा रही है कि जो शहरी हैं वो SOP के ऊपर अमल दरामद करें। और दूसरी जानिब महकमा सेहत की जानिब से भी हदायत जारी कर दी गई है कि तमाम महकमों में अलर्ट जारी कर दिया जाए कि कोई भी जो शहरी है वो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे और मास्क के बगैर जो किसी भी दफ्तर में दाखिल ना हो। जी, कोरोना के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। आजादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पाबंदियों और कारोबारी सरगर्मियों के औकात-कार में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कारोबारी मराकज शाम 6 बजे बंद होंगे। हफ्ता और इतवार काम करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पाबंदियों और कारोबारी सरगर्मियों के औकात कार में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कारोबारी मराकज शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। हफ्ता और इतवार काम करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, कारोबारी सरगर्मियों के औकात कार में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मोहम्मद उस्मान की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि कारोबारी मराकज शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे, जबकि हफ्ता और इतवार को काम की इजाजत नहीं होगी। नोटिफिकेशन का इतलाक 15 से 29 मार्च तक नाफिज रहेगा। मेडिकल सर्विसेज, फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स 7 दिन खुले रहेंगे। लेबोरेटरीज, कलेक्शन पॉइंट्स 24 घंटे 7 दिन खुले रहेंगे, जबकि ग्रोसरी स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, चक्कियों को खुला रखने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा फ्रूट, सब्जी की दुकानें, तंदूर, पेट्रोल पंप्स को खुला रखने की इजाजत दी गई है। टायर पंक्चर शॉप्स, फिलिंग प्लांट्स, वर्कशॉप को खुला रखने की इजाजत दी गई है, जबकि स्पेयर पार्ट शॉप और जरी मशीनरी औलाद की दुकानें भी खुली रहेंगी। सरकारी और निजी दफातर 50% स्टाफ के हमरा काम के पाबंद होंगे। इंडोर, आउटडोर मैरिज हॉल्स, कम्युनिटी सेंटर्स भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और कैफे में इंडोर डाइनिंग सख्ती से मना होगी। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक अवेज की इजाजत होगी। सेक्रेटरी प्राइमरी समाजी और मजहबी तकरीबात के लिए 50 अफराद को शमूलियत की इजाजत होगी। मज़ारात, दरगाहें और सिनेमा हॉल्स भी मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। तफरीही मकामात और पार्क शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि कारोबारी सरगर्मियों के औकात कार में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर मोहम्मद उस्मान ने नोटिफिकेशन जारी किया। अभी आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से लॉकडाउन का फैसला किया गया है। हफ्ते में 2 रोज मुकम्मल लॉकडाउन पर ताजरों का रद्द अमल भी सामने आ गया है। कहते हैं पूरा हफ्ता मार्केट्स खुलने से रश से बचा जा सकेगा और कारोबार भी चलते रहेंगे। आपको बता रहे हैं, हुकूमत की जानिब से कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। फैसले के हवाले से जान लेते फजील अहमद से। फजील अहमद, फैसले के हवाले से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से पंजाब के 6 अजला में लॉकडाउन का फैसला किया गया है, जिसमें फैसलाबाद भी शामिल है और हफ्ते में 2 रोज़ मुकम्मल तौर पर शहर में लॉकडाउन रहेगा। मार्केटें जो हैं वो बंद रहेंगी, जिसके बाद फैसलाबाद के ताजरों का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे जो हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहता हूँ कि हफ्ता पूरा जो है वो मार्केटें खुलनी चाहिए और 6 बजे तक जो ये कर रहे हैं कि 6 बजे तक मार्केटें जो हैं वो बंद कर दी जाएं। उससे ये है कि बाज़ारों में रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे रश पहले ही आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो अगर हम टाइम शॉर्ट करेंगे उसके साथ रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इनको चाहिए कि जैसे 10, 11, 12 बजे तक रात खुली रहती हैं खुली रहे, ताकि आवाम जो है आसानी से और कम रश में अपनी मार्केटिंग कर सके। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि टाइम टेबल पहले वाला ही रहना चाहिए ताकि आसानी से और रश को भी कंट्रोल किया जा सके और शहरी खरीदारी को भी कंट्रोल किया जा सके। फजील अहमद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गरीब के लिए छत बनाना कड़ा इम्तिहान। सरिया, सीमेंट, रेत, बजरी, ईंट की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद परेशानी का शिकार हैं। आपको बता रहे हैं, गरीब के लिए छत बनाना कड़ा इम्तिहान बन गया। सरिया, सीमेंट, रेत, बजरी, ईंट की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। मोहम्मद बिलाल, बताएगा, एक बार फिर से कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। जी बिल्कुल, गरीब और मुतवसत तबके के लिए अब घर बनाना भी नामुमकिन नज़र आ रहा है, क्योंकि तब्दीली सरकार के 2.5 साल देखें तो कीमतें इतनी ज़्यादा इजाफा हो चुका है कि तमाम जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मटीरियल है वो इतना महंगा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ तब्दीली सरकार ये कहती है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर सहूलियात दी जा रही हैं, सब्सिडी दी जा रही हैं और हर चीज़ मुकम्मल तौर पर फ्राहम की जा रही है। लेकिन हमारे साथ चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फैसलाबाद चैम्बर मौजूद हैं, उनसे बात करें। नवाज साहब, कीमतों के हवाले से बताएं कि घरों की कीमतों में 10 से 12 लाख तक इजाफा कैसे गरीब बर्दाश्त कर सकते हैं? थैंक यू बिलाल, आपने मौका दिया मुझे। जो गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है ना कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमने बहुत सारी मराद दी हैं, मेरे ख्याल में टोटली गलत है। क्योंकि आप देख लें, जो भी हमारी मेन जो आइटम्स है, सरिया है, सीमेंट है, ब्रिक्स हैं और रेत है, ये कोई भी मटेरियल है जो घर के रिलेटेड है, उसमें तकरीबन पिछले 2-2.5 साल से 30 से 40% का इजाफा हो रहा है और स्टिल हो रहा है। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि एक गरीब बंदा जो 1 मरला, 2 मरला, 3 मरला, 5 मरला का घर है, जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पहले आज से सपोज को 10 लाख थी, वो 20 लाख पर चली गई है, तो गरीब बंदे के लिए कोई भी चीज़ उसकी जो पॉइंट से बाहर है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई प्रॉपर कोई एक ठोस बुनियादों के ऊपर कोई रेट्स को कंट्रोल करे और ज़िले हुकूमत गवर्नमेंट को चाहिए कि महंगाई पर काबू पाए। मोहम्मद बिलाल डोगर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, फैसलाबाद इलाज गाहों की हालत जार। जड़ावाल रोड पर वाक़या जिला काउंसिल डिस्पेंसरी 108 की इमारत मुकम्मल टूट फूट का शिकार। छतों और दीवारों पर दरारें पड़ गईं। डिस्पेंसरी 4 दीवारी से महरूम है। अमला और मरीज जो है वो खौफो खरास उनमें फैल चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद इलाज गाहों की हालत जार। जड़ावाला रोड पर वाक़या जिला काउंसिल डिस्पेंसरी 108 की इमारत मुकम्मल टूट फूट का शिकार हो गई है। छतों और दीवारों पर दरारें पड़ गई हैं। तफसीलात जान लेते हैं आज़ादार हुसैन से। आज़ादार हुसैन, बताइएगा डिस्पेंसरी के क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, हम इस वक्त सकना 108 ज़िला कौंसल के डिस्पेंसरी में मौजूद हैं, जो कि जगह जगह से टूट फूट का शिकार होने के बायस खस्ताहाली का शिकार है और इमारत किस वक्त गिर जाए कुछ पता नहीं। और यहाँ पे ना सिर्फ जो अमला तैनात है वो खौफ के साए में मुब्तला है, जबकि दूसरी जानिब जो मरीज़ इलाज मुआवजे के लिए आ रहे हैं तो उन्हें भी अलहदा से परेशानी का सामना है। ये वो ज़िला कौंसल डिस्पेंसरी का वार्ड है जहाँ पे मरीज़ को जो है वो अगर कोई आ जाए तो उसे यहाँ पे दाखिल किया जाता है। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो आपको यहाँ से जो है वो इमारत की जो छत है वो दीवार बल्कि जो है वो अलहदा होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ एक साथ जो कमरा है जो कि लेबर रूम जिसे कहा जाता है, और ऐसी हामला ख़वातीन जो कि यहाँ पे डिलीवरी के लिए आ रही हैं तो उनकी जिस जगह डिलीवरी की जाती है तो वो भी कमरा जो है खासा खस्ता हाली का शिकार है। और ऐसे में डिलीवरी के दौरान खुदा न खास्ता अगर छत गिर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा इसका, किसी को कुछ पता नहीं। ये वो कमरा जहाँ पे जच्चा बच्चा के हवाले से डिलीवरी की जो सहूलत है वो फराहम की जा रही है। बुरे हालात हैं ज़िला कौंसल की इस डिस्पेंसरी के, और मुतअद्दिद बार जो अमला है उनका ये कहना है कि कंप्लेंट भी की गई है
मगर कोई भी जो है वो इसका पुरसान हाल नहीं है। ताहम दूसरी जानिब इस ज़िला कौंसल डिस्पेंसरी में आने वाले अगर मरीज़ों के वाले से बात की जाए तो तकरीबन 100 के करीब मरीज़ जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे इलाज मुआलजे की गर्ज से आ रहे हैं। तो दूसरी जानिब यहाँ पे डॉक्टर भी जो है वो तैनात नहीं किया जा सका और ऐसे में यहाँ पे आने वाले जो इलाका मकीन है वो डिस्पेंसर या दीगर जो अफराद हैं उनसे अपना चेकअप करवाने पर मजबूर हैं। जी सर, किधर से आए, क्या कहेंगे? 108 चक। अच्छा, ये यहाँ से खतरा हो रहा है, इमारत गिरने वाली कि किसी वक्त भी गिर सकती है, कि जान का खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल तो डॉक्टर नहीं है यहाँ पे यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है, वह बहुत किल्लत पड़ती है जी हमें। जी आप क्या कहेंगे, क्या चेकअप कराने के लिए आए थे? मैं खांसी के लिए शरबत लेने के लिए आया हूँ, ना कोई डॉक्टर साहब हैं जो चेकअप कर सकते हैं। बैठने के लिए वो आपको देख सकते हैं कि वो बैठने के लिए सीटें जो वो भी टूटी हुई हैं, बिल्डिंग है खस्ता हालत है, दवाई मिलती नहीं है, डॉक्टर साहब वैसे है नहीं कोई जो जी आज़ादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे डिस्पेंसरी की हालत जार के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में इलाजगाहों की हालत जार, जड़ावाला रोड पर वाक़ जिला काउंसिल डिस्पेंसरी 108 की इमारत मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जड़ावाला डॉक्टर काशिफ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ आपके वक्त का। बताइएगा डिस्पेंसरी की हालत जार अब तर है? जी अभी ये इशू मेरे नोटिस में आया, तो रिसेंटली मैंने एज ए DDHO जड़ावाला का चार्ज संभाला है। इंशाल्लाह इसको हम प्रायोरिटी बेस पे हाई अथॉरिटी के नोटिस में दोबारा देते हैं। और जहां तक डॉक्टर की गैर मौजूदगी का तल्लक है तो ये डिस्पेंसरी PHFMC के अंडर है, तो वही यहाँ पे डॉक्टर और अमले के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उनके जो स्पोर्ट्स मैनेजर हैं खालिद लतीफ़ साहब, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस डिस्पेंसरी के मामलात को खसूसी तौर पे देखें, ताकि अवाम जो दूर दराज इलाके से इस डिस्पेंसरी में सेहत के हवाले से आती है मुस्तफीद होने के लिए, तो उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो इंशाल्लाह इसको प्रायोरिटी बेस पे हम जल्द इस इमारत के भी मसले को हल करते हैं और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी भी इंश्योर करवाई जाएगी। और डॉक्टर काशिफ, जैसे आपने कहा कि इसको जो है वो जल्द ही देखा जाएगा मसला हल करने के लिए, तो फंड्स का इजरा हो चुका है इस हवाले से या अभी आप लोग उस हवाले से काम करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह हम इसको प्रायोरिटी बेस पे दोबारा फंड के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे हायर अथॉरिटी को और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को कि इस बिल्डिंग को रिपेयर करवाया जाए और इसके लिए फंड रिलीज किए जाएं एज सून एज पॉसिबल। डॉक्टर काशिफ, आपने ये भी कहा कि जो डॉक्टर की तैनाती है वो PHFMC के अंडर आती है, तो क्या PHFMC जवाबदेह है हेल्थ ऑफिसर को भी, या इस हवाले से आपकी उनसे इस हवाले से बात हो सकी है अभी तक? मैं उनके नोटिस में ये दूंगा। काफ़ी सेंटर के और भी इश्यूज हैं जहाँ पे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी इंश्योर होना अभी बाकी है, तो ऑलरेडी भी जो एब्सेंट स्टाफ है उनको मैं वक्तन फवक्तन रिपोर्ट करता रहता हूँ। तो इसको मिलके इंशाल्लाह बेहतर तरीके से हल कर लेंगे, क्योंकि PHFMC एक इंडिपेंडेंट एक इंस्टीट्यूट है, तो मेनली तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंशाल्लाह मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके खास तौर पे इस डिस्पेंसरी के मामले को विद इन फ्यू डेज बेहतर तरीके से हम हल कर लेंगे। डिस्पेंसरी के मामलात को विद इन फ्यू डेज हल कर लिया जाएगा, ऐसा कहना है डॉक्टर काशिफ का, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जड़ावाला। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डेवलपर्स की जानिब से FDA के बायलॉज की खिलाफ वर्जी, शहर में मजीद 6 गैर कानूनी कॉलोनीज बन गईं। FDA इन एक्शन, हाउसिंग कॉलोनीज के दफातर सर बमोहर, बिजली लगेगी ना ही गैस मिलेगी, वासा को भी हिदायत जारी कर दी गई। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। मोहम्मद रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में अभी भी धड़ाधड़ गैर कानूनी कॉलोनीज जो हैं वो बन रही हैं और FDA की जानिब से कार्रवाइयाँ भी जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद डेवलपर्स हैं कि FDA की एक नहीं सुन रहे। इस हवाले से अभी जो है वो FDA की जानिब से 6 गैर कानूनी कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दफातर सर्वे मोहर किए गए हैं, तरक्की इत्यादि कामों को रोका गया है। वहाँ पर जो की गई डेवलपमेंट है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, दफातर को सर्वे मोहर किया गया है और उसके साथ साथ वासा FDA और जो दीगर सर्विसेज फराहम करने वाले इदारे हैं जिनमें सुई नॉर्दर्न गैस है और बिजली फराहम करने के लिए फेस्को है, उसको भी जो है वो मरासले भिजवाए जा रहे हैं कि इन कॉलोनियों में
जो है वो ये सर्विसेज ना दी जाएं। इनमें हक बहू कॉलोनी मौजूद है, लायरपुर सिटी है, अहमदीन वैली, अजाफी आबादी और गुज़िश्ता रोज भी जो है वो बिस्मिल्लाह टाउन और साउथ कॉलोनी समेत दीगर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई थी। एफडीए की जानिब से कार्रवाइयां जारी हैं। मोहम्मद रमजान मिर्जा, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महकमा माहौलियात ने स्मोक पैदा करने वाली फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों की? चीफ मिनिस्टर से एहतशाम नामी शख्स की डिप्टी डायरेक्टर को कॉल, तबादला कराने के साथ संगीन नताज की धमकियां भी दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने मुकदमे के इंदराज की सिफारिश कर दी। डिप्टी डायरेक्टर वसीम एहसन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरजाना सिद्दीक से जान लेते हैं मुकदमे के हवाले से। जी बताइएगा फरजाना, ये मामलात क्या हैं? जी बिल्कुल, स्मोक का बायस बनने वाले भट्टों के खिलाफ महकमा माहौलियात की कार्रवाइयां जारी हैं। ताहम इस हवाले से चंद रोज कबल डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात को एक शख्स ने कॉल करते हुए संगीन नताज की धमकियां दी, जिसका मुकदमा भी थाना रेल बाजार में दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात एहसन वसीम की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चंद रोज कबल उसने एक भट्टे को सील किया तो चीफ मिनिस्टर सेल से एक शाम नामी शख्स की उसको कॉल आई। न सिर्फ उसको कहा गया कि उसका तबादला करवा दिया जाएगा, बल्कि उसको संगीन ताज की धमकियां भी दी कि गालम गलोच करते हुए उसको हरासा भी किया गया। जैसे ही ये वाकया डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के इला में आया तो उन्होंने फौरी तौर पर गालम गलोच करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश कर दी, जिसके बाद थाना रेल बाजार ने डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात की मुद्दत में शख्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि दर्ज कर लिया गया है। फरजाना सिद्दीक, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में 2.5 गुना कमी। रवां साल गिरां फरोशों के खिलाफ सिर्फ 22 मुकदमात दर्ज। मुतल्लिका महकमों की जानिब से मुकदमात का इंदराज कराने में सुस्ती का मुजाहिरा किया गया है। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। तैयब बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर की तरह फैसलाबाद में भी महंगाई की शदीद लहर जारी है, मगर दूसरी जानब इसी लहर के साथ साथ दुकानदारों की जानब से खुद साख्ता महंगाई का सिलसिला भी जारी है। माजी में देखने में ये आया था कि खुद साख्ता महंगाई और गिरां फरोशी के खिलाफ मुतल्लिका महकमे फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए न सिर्फ मुकदमात का अंदराज अमल में लाते थे बल्कि उनको जुर्माना जात भी किए जाते थे, मगर मौजूदा सूरत हाल में खुद साख्ता महंगाई के खिलाफ कार्रवाई करने वाले महकमा जात ने शायद आंखें मूंद ली हैं और वो ख्वाब गफलत में जा सोए हैं। इस हवाले से सिटी 41 को जो अदाद शुमार हासिल हुए उनके मुताबिक गुज़िश्ता साल 2 माह और 10 दिन के दौरान गिरां फरोशी के खिलाफ 58 मुकदमात दर्ज किए गए थे, मगर रवां साल इतने दौरानिए में सिर्फ और सिर्फ 22 मुकदमात का अंदराज अमल में लाया गया। 22 मुकदमात का इंदराज अमल में लाया गया है। तैयब मकबूल, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महकमा तालीम ने दाखिला मुहिम में दिलचस्पी न लेने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी है। सेकेंडरी विंग के 292 स्कूल सरबराहान को माहाना दाखिला टारगेट में 90% हदफ हासिल न करने पर शोकार्ड नोटिस जारी कर दिए गए हैं। टारगेट पूरा न करने पर 15 मार्च तक तहरीरी वजाहत मांग ली गई है। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताएगा, तहरीरी वजाहत मांग ली गई है। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन में स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों को वापस स्कूल में लाने के लिए फरवरी में दाखिला मुहिम शुरू की गई थी। इस हवाले से 1 माह से ज़ायद वक्त गुजरने के बाद महकमा तालीम ने दाखिला मुहिम में दिलचस्पी ना लेने वाले और जो टारगेट इनको माहाना टारगेट दिया गया था उसमें 90% से कम जो टारगेट अचीव करने वाले सरबराहान इदारा हैं उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। सबसे पुअर परफॉर्मेंस जो रही है दाखिला मुहिम में वो सेकेंडरी विंग की रही है। इस हवाले से डीओ सेकेंडरी इफ्तिखार खान की तरफ से 292 स्कूल हेड्स को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें वाद किया गया है कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं और इस हवाले से 15 मार्च तक उन तमाम से तहरीरी तौर पर वजाहत तलब की गई है। अदरवाइज अगर वो सेटिस्फाई ना कर सके और अगला कोई प्लान अपना दाखिला मुहिम की कामयाबी का ना दे सके तो उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पीडा एक्ट के जहांगीर अशरफ, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जंग में जुडिशल अफसरान की कमी के बायस अदालतों में इजाफी बोझ का सामना। जिला भर में एडिशनल सेशन जजेस की 10 सीट्स में समेत सिविल जजेस की 24 सीटों पर तैनाती न हो सकी। इसी पर मजीद बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा।
जंग में जो जुडिशल अफसरान की कमी के बायस मुकदमात की ज़ेर अल्तवा तादाद में बतदरीज इजाफा हुआ है। इस हवाले से अगर बात की जाए जंग के हेडकोार्टर जो तहसील हेडकोार्टर की, तो इस जो एडिशनल सेशन जजेस की जो है वो 9 सीटें जो है तैनाती की मुंतज़िर हैं, जबकि 19 सीटों पर सिविल जजेस भी मौजूद नहीं हैं। इसे जो है वो एडिशनल सेशन जज जो है नईम शेख की सेशन जज के अहदे पर तरक्की के बाद मजीद एक जो है वो एडिशनल सेशन जज की कमी का सामना है। जबकि जो है अगर बात की जाए सिविल जजेस की, तो सिविल जजेस की भी 19 सीटें जो हैं वो तैनाती की मुंतज़िर है। इन पर अरसा दराज से कोई भी तैनाती जो है मुमकिन नहीं हो पाई, जिसके बायस जो सिविल मुकदमात ख़ास तौर पर उनकी तादाद के अंदर बतदरी इजाफा हो रहा है। तहसील शोरकोट में भी जो है वो एक एडिशनल सेशन जज और 4 सिविल जजेस की सीटें जो है वो खाली पड़ी हुई हैं, जबकि तहसील अहमदपुर से 4 सिविल जजेस की सीटें खाली पड़ी हैं। अवैस खान, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, जंग की मेन शाहराहों और गली मोहल्लों में मौजूद कचरा शहरियों के लिए वबाल जान बन गया है। जगह जगह पड़े कचरे के ढेर शहरियों के लिए अजियत बन चुके हैं। इंतजामिया सफाई सुथराई पर तवज्जो नहीं दे रही, शहरियों की दुहाई सामने आई है। जान लेते हैं वसीम अहमद से। वसीम, बताइएगा, शहरियों की दुहाई सामने आई है। जी, जगह जगह पर गंदगी के ढेरों की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस पर ज़िले इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहर के किसी भी इलाके से जो कचरा है वो साफ़ करने में कामयाब नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ताफुन फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। लेकिन फिर भी ज़िले इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खामोश है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। जी भाई, बताइएगा, जगह जगह पर गंदगी पड़ी है, क्या कह रही है ज़िले इंतज़ामिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन? वो इधर कचरा बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है, वो आते हैं देख के चले जाते हैं, कोई नहीं उठाता। इधर बहुत ज़्यादा बीमारी पहले, हमारा भी साथ ही घर है, इधर बहुत परेशान है हम इधर। जी बिल्कुल, बहुत परेशान है, लेकिन सफाई के इंतजाम जो हैं वो नहीं किए जा रहे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई आप बताइएगा, आपने कंप्लेन नहीं की जिला इंतजामिया को या कॉरपोरेशन? करते हैं, कोई इस पे कोई रद्द अमल कोई नहीं होता है सर। हर जगह पूरे शहर के ये हालात हैं, जिधर देख लो कचरा हमारे शहर में ऐसे मौजूद है। कंप्लेंट करने के बावजूद भी कोई हल नहीं हो पा रहा। वसीम अहमद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट के शहरी खबरदार हो जाएं, बाईपास समेत बेशतर जगहों पर जहरीले केमिकल ज़दा सिवरेज मिले। पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला ना रुक सका। जहरीले सिवरेज से तैयार सब्जियां शहरियों की पेट और दूसरी बीमारियों की वजह बनने का सबब बनने लगी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताएगा। बिल्कुल जी, सेहत के ज़ामन इदारों की मुबैना गफलत के बायस चिन्योट के जो बाईपास रोड है उसके अतराफ और बेशतर दीगर जगहों पर जो सिवरेज मिले पानी के साथ सब्जियों की काश्त का सिलसिला जो है वो जारी है। और इससे कबल भी सिटी 41 की जानिब से ये मसला जो है वो उठाया गया था। ताहाल जो महकमा फूड अथॉरिटी है उसकी जानिब से भी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकी है, जिससे जहरीला जो केमिकल ज़दा पानी है सीवरेज का गंदा, उससे इन सब्जियों को जो है वो शराब किया जा रहा है। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, जिस तरह जो केमिकल ज़दा जो जहरीला पानी है उससे सब्जियों को काश्त किया जा रहा है, फिर ये बीमारियां हेपेटाइटिस का मुजब बनते हैं, क्या मुतालबा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गंदा पानी है और इससे जनाब सब्जियां काश्त की जा रही हैं। गोभी सब्जियां जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो काश्त की जाती हैं गंदे पानी से, और इस गंदे पानी की वजह से सब्जियां जो हम खाते हैं उनकी वजह से मामलात ख़राब होते हैं और उसमें हमें हेपेटाइटिस और बीमारियां पैदा होती हैं। हमारे जो बच्चे हैं, ये रोशन मुस्तकबिल है हमारा, ये जनाब ताबिंदा हो रहा है और इसकी वजह से बहुत से मसाइल हैं हमारे लिए। क्या मुतालबा करेंगे? हम मुतालबा करेंगे फूड अथॉरिटी से कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर कोई महकमा इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो उस महकमे के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब से और इमरान खान से जो तब्दीली का नारा लेकर आए हैं, इन महकमों के खिलाफ कार्रवाई करें जो इन महकमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। महकमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाबर मुनीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लालिया में लगी फेस्को की कचहरी एक्सन इंजीनियर मोहम्मद अतर ने बजरिया फोन कॉल्स सारिफीन के मसाइल सुनकर हल कराने की यकीन दहानी कराई। मजीद तफसीलात जानते हैं अजमत बलोच से। अजमत, बताएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर एनर्जी डिवीजन उमर अयूब और CEO फेस्को चौधरी अरशद मुनीर विराज की हिदायत पर आज फेस्को डिवीजन लालिया के अंदर ई कचहरी का इनेकाद किया गया है, जिसके अंदर एक्सीएन इंजीनियर मोहम्मद अतर साहब जो बजरिया फ़ोन कॉल्स सार्फिन के जो मसाइल हैं वो सुन भी रहे हैं। मजीद बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद भी हैं एक्सीएन मोहम्मद अतर। जी सर, बताइएगा कि इस ई कचहरी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बताया, वफाकी वजीर उमर अयूब साहब और हमारे CEO साहब की ख़ास हिदायत पे अमल करते हुए आज हमने यहाँ ई कचहरी का इनेकाद किया है, जिसके लिए हमने पहले 2-3 दिन पहले हमने लोगों को इतला भी दी थी, मुश्तहर इश्तार भी दिए थे। तो आज भी हमारे पास अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जो हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं उनका हम बर वक्त अजाला कर रहे हैं ताकि लोगों को हम
मज़ीद सहूलत देते रहें, इसी तरह आगे चलते। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि बजरिया फ़ोन कॉल जितने भी सार्फिन के मसाइल उनके सामने आए हैं तो उसको बर वक्त जो अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं। कचहरी का इनेकाद किया गया है। असमत बलोच आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर की जानिब से खसूसी अफराद की बहाली का काम जारी। 150 से जायद जमाशुदा दरखास्तों पर खसूसी अफराद को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं शाहिदा घुमन से। शाहिदा बताएगा, खसूसी अफराद को सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएंगे। जी, सोशल वेलफेयर में डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर जो कि ख़ास तौर पर स्पेशल अफराद के लिए बनाया गया और ना सिर्फ सोशल वेलफेयर की जानिब से उन खसूसी अफराद को जो है वो चेक दिए जाते हैं, उनकी माली मदद की जाती है, तो बल्कि इसके साथ साथ उन्हें माजूरी सर्टिफिकेट जो है वो भी बनाकर दिए जाते हैं ताकि हुकूमत की तरफ से मराद जो है वो हासिल कर सकें। अभी दोबारा से ये इसकी दरखास्तों का सिलसिला जो है वो जारी। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, उनसे जानते हैं कि इस वक्त कितनी दरखास्तें जो है वो उनके पास मौजूद हैं, जिनकी जो है दरखास्तें यहाँ पे मौजूद हैं और उन पर साइन के बाद जो है वो उनको मजदूरी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। सर बताइएगा, ये क्या तरीकाकार है, किस तरीके से लोग जो है वो अपने खास तौर पर जो मजदूर अफराद हैं वो अपने मजदूरी सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब ये हमारा DHQ हॉस्पिटल में ना डिसेबिलिटी एक बोर्ड बना हुआ है जिसका एज ए सेक्रेटरी मैं काम करता हूँ, MS इसके चेयरमैन और दूसरे लाइंस डिपार्टमेंट इसके एज ए मेंबर काम करते हैं। इसमें हमने जितने भी बच्चे या जो भी अफराद स्पेशल पर्सन होते हैं उनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हम बनाते हैं। वहाँ पर एक पूरा बोर्ड होता है और महीने में 2 दफ़ा वहाँ पे बोर्ड होता है। हर 15 दिन बाद हम बोर्ड वहाँ पे बैठते हैं ना। ठीक है शाहिदा, आप आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। पीर महल दे निजी कॉलेज विच सजा सकाफती कल्चर स्पोर्ट्स मेला। बच्चियां ने सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान ते गिलगित बल्तिस्तान सकाफत दी वधिया ते सोनी नुमाइंदगी की। घुड़ डांस ने मेले विच वधिया तड़का लगाया। ऐसे ते मजीद तफसीलात जानने साडे नुमाइंदा नैयर शिराजी तू। नैयर दसी दे। हाँ जी बिल्कुल, अज पीर महल दे विच निजी कॉलेज जिहड़ा है उन्होंने शानदार सालाना जिहड़ा है ना जी स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया है, जिहदे विच कॉलेज के तलबा ने जिहड़ा ना शानदार जिहड़े ना रंगा रंग के प्रोग्राम पेश किए ने ते मुल्क के 4 सूबे की जिहड़ा है ना नुमाइंदगी की गई है। गिलगित बल्तिस्तान के भाई भी लिबासतान शरीक होए ने ते खूब मजे आए ने, इत्थे ते मौजा लगियां रही ने ते नाल घोड़ा डांस ने भी इत्थे जिहड़ा है ना 4 चंद लगाते ने इस तकरीब नूं। ते साडे नाल इस कॉलेज के प्रोफैसर प्रिंसीपल मौजूद ने, उन्हां नाल पुछने आ कि वो की आखदे ने। खुरम साहब की आखदे हो स्पोर्ट्स गाले के बारे? तो माशाल्लाह बड़ा रंगारंग प्रोग्राम होया तुहाडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम हमारे ग्रुप की जो है ना वो सालाना तकरीबात का हिस्सा है, जिसमें हम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल करते हैं, जिसमें इसका मेन मकसद ये है कि अपने मुल्क के स्टूडेंट्स को, अपने उस्तादा को ये बात बावर करवाना कि भी हम चाहे सिंधी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं या कश्मीरी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। और इसी तरह इसी में स्टूडेंट्स ने सारे सूबों की नुमाइंदगी की और टैबलू पेश किए और बहुत अच्छी तकरीबात की। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह तुसी गल सुनी है प्रिंसीपल दे, उन्होंने कहना है कि सानू चाहे असी इस प्रोग्राम कराने का मकसद है कि पूरे मुल्क की नुमाइंदगी हो, साडे बच्चों को पता चले कि साडे मुल्क का कल्चर की है, तो केड़ा लिबास है, तो केड़ा उन्हां दा म्यूजिक है, केड़ा अंदाज है, किस तरह की उत्थे सकाफत है, सकाफत नूं उजागर किया गया है। कुछ साडे नाल स्टूडेंट भी मौजूद ने, उन्हां कोल पुछना तालिब इल्म कोल। भाई जी माशाल्लाह तुसी पंजाबी का रोल अदा किया, की कहंदे हो अज दे दिन दे बारे? हाँ जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी साडे कॉलेज दे विच सालाना तकरीब हुई है कल्चरल फेस्टिवल डे दी, जिस दे बिना ते असी पंजाब दा कल्चर है वो शो करवा रहे। साडे भाई जिहड़े ने सिंधी, बलोचिस्तान दे, खैबर पख्तूनख्वा दे, उन्हां दा सारियां ने अपना कल्चर शो करवाया है। हर साल की तरह इंशाल्लाह असी इस बार भी नंबर गां लैके जाओ। नई शराजी तुसां तफसीलात तो आगाह करे सी, थाड़ा शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।